नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, घर में ऐसे झाड़ू या पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश, इसलिए ये गलती कभी भी भूल कर ना करें। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि झाड़ू और पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक महिला को झाड़ू व पोछा लगाते समय ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू व पोछा साफ सफाई अच्छा से रहती है, तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। घर के सभी सदस्यों की तरक्की अच्छे से होती है। सभी सदस्य अच्छे से तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोछा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है, राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है, आप घर में पोछा लगाए तो हफ्ते में 3 बार पानी में नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले पानी से पोछा लगाने से कीटाणुओं का नाश हो जाता है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा घर से खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब कभी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे घर में गरीबी ही प्रवेश करती है। दोस्तों, अब नंबर 2 है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या फिर संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा आपको हमेशा सुबह के समय लगाना चाहिए, जिससे घर में रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। नंबर 3 है, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाने चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस पोछे से मिलने वाला लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी ही उसे बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4 है दोस्तों, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से, मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है। इसलिए दोस्तों, ये गलतियां कभी भी ना करें। नंबर 5 है, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज व झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्याएं बहुत ही भोली होती है, इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं
तो घर में गरीबी आती है और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6 है, कभी भी जानवर या फिर अन्य घर के सदस्यों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, कभी भी आपका साथ नहीं देती। दोस्तों, नंबर 7 है, ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है और महालक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है। दोस्तों, उसी व्यक्ति को मालामाल बनाती है जिसका घर साफ सुथरा होता है, जो अपने घर का ख्याल रखता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही दोस्तों, पोछा लगाने के बाद पोछे के कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अब आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होगा। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर में बीमारी, कमजोरी, कलेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर नहीं हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता बना रहता है और शुभ कार्यों के बीच रुकावटें आती है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, आपको करना क्या है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते तो आप नीम के पत्तों को एक पीतल के पानी में भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रख दें और अगले दिन से रोजाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इस पानी से साफ कर लें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर से कोई भी बुरी नज़र, टोटका और काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके घर में जो भी विघ्न आते रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो आप इस उपाय का प्रयोग करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है और इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए और अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कलह कलेश होता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवताओं का प्रवेश कभी भी नहीं होता है। देवी देवता इस घर में प्रवेश नहीं करते हैं और साथ ही साथ दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आते हैं। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपा कर ही रखना चाहिए, जहां किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो दोस्तों, इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में ही रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त रूप से दान कर दें, लेकिन दान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी आप ये काम करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो
नई झाड़ू लेकर ही आपको अंदर जाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति सपने में झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखते हैं तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वह काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसके जाने के थोड़ी देर बाद आपको झाड़ू लगाना है। उसके जाने तक थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं और फिर उसके बाद ही आपको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि झाड़ू लगाने का शुभ समय क्या है। तो झाड़ू हमेशा सुबह ही लगाना चाहिए। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर से अति प्रसन्न रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में झाड़ू लगाने चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा,